कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार, मैं हूं गोपेश, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन क्लास 10 का चैप्टर 3.5 का जो रेस्ट जो क्वेश्चन बच गया था उसको हम लोग करेंगे। तो बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस है 4 का चौथा नंबर। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, और ये भिन्न भिन्न चालों से एक विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे के बाद मिलती है। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये जो है ना, एक नेशनल हाईवे पर 100 किलोमीटर पर दो स्थान है। एक है ए है और दूसरा है ये बी। यहां से कार एक चलती है और यहां से कार 2 चलती है। कार नंबर 1 ए से और कार नंबर बी से कार नंबर 2 चलती है। तो सबसे पहले मानते हैं कि कार ए की चाल, माना कि कार 1 की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कार 2 की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है कि यह कार जो है ये ए से और बी से जो ये कार 1 चलती है, ये कार 2 चलती है, वो सेम डायरेक्शन में चलती है। यानी यहाँ से ये भी चलती है और यहाँ से ये भी चलती है और सब सेम डायरेक्शन में चलती है। इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, यानी कि ये इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रही है और ये भी हार जा रही है, दूर जा रही है। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड जब दूर एक दूसरे सेम डायरेक्शन में हो तो इनकी रिलेटिव स्पीड x माइनस y आएगी, चाल। तो चलिए अब देखिए दोनों कारों की चाल जब एक ही दिशा में गतिशील हो तो क्या हो जाएगी? ये x माइनस वाई, ये चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तो ये दिया हुआ है, ये इसका चाल निकल गया। अब देखिए दूरी दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ कितना? 100 किलोमीटर। और उसके बाद समय दिया हुआ है 5 घंटा, 5 आवर, यानी 5 घंटा के बाद मिलती है। अब देखिए तो चाल बराबर एक सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल से क्या है? ये देखिए तो रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई और दूरी क्या है? 100 किलोमीटर और समय कितना है? 5 आवर। 5 ये कट गया 20, यानी कि x माइनस वाई बराबर हो गया 20। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यही चाल, यही कार, सेम दूरी, जब कार ए भी चल रही हो और कार बी भी चल रही हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी चल रही है और वो भी चल रही है, दोनों तरफ से दोनों कार आ रही है, क्या होती है? 1 घंटे के बाद मिलती है, 1 आवर में ये मिल जाती है चलने के बाद। यानी यहाँ से चलती है और कार यहाँ 20 चलती है, दोनों 1 घंटे के बाद ये कार मिल जाती है। तो जब मिल जाएगी, दोनों नजदीक आ रही है, इसका मतलब क्लोज हो रहा है, यानी कि इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। कब? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो चलिए,
तो दोनों, अब देखिए दोनों कारों का क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में इसका चाल निकालना है। दोनों कारों या चाल लिख लीजिए कि चाल जब विपरीत दिशा में गतिशील हो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। दूरी आपका कितना दिया हुआ है, दूरी आपका 100 किलोमीटर, और उसके बाद समय, समय कितना दिया हुआ आपका 1h। फिर वही सूत्र लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, लगा देते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो देखिए चाल क्या निकला है, x प्लस वाई निकला है, और दूरी 100 किलोमीटर और 1 घंटा, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 100। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से समीकरण ए और बी से, तो ये क्या लिखा था, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये देखिए तो कट गया, ये 2x और कितना हो गया 120 हो गया, x बराबर 120 बाई 2 इक्वल टू 60 हो गया, और x बराबर 60 हो गया। फिर समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण ए में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x और कितना वैल्यू निकला है 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई का क्या हो जाएगा 20 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 40, ये माइनस वाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या बच गया y बराबर 40 किलोमीटर पर h, और x बार हो गया 60 किलोमीटर पर h, यानी कि आवर, यानी कि x पहली कार या जो a से चलती है उसका चार्ज 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 20 चलती है उसका 40 किलोमीटर पर घंटा। चलिए आशा ये समझ पा रहे होंगे या फिर समझ गए होंगे, नहीं तो फिर बताइएगा, नेक्स्ट हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने का। एक क्वेश्चन और है 4 का 5वां नंबर, जो लास्ट है। चलिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसका लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की भी मान निकालिए, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए यह कह रहा है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए, माना कि आयत की लंबाई बराबर x यूनिट, चौड़ाई y यूनिट, तो आयत क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत
आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये एक्स वाई यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकल गया आपका, आयत का क्षेत्रफल हो गया एक्स वाई। इसको यूनिट कर दीजिए, स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ना, यूनिट स्क्वायर, ये हो गया। चलिए अब कहता है प्रश्न में कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई में 5 यूनिट कमी करने पर, कमी जब करेंगे ये क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 5 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि आप माने थे यही x माने थे लंबाई। अब कहता है फिर चौड़ाई में 3 इकाई वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 3 यूनिट वृद्धि करने पर ये क्या हो जाएगा, y, पहले y लेंगे प्लस 3 इकाई की वृद्धि कर दिया। चलिए अब कहता प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या निकला, यहाँ एक्स वाई निकला हुआ है, एक्स वाई। अब ये कहता है कि 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है, एक्स में इस क्षेत्रफल में आयत क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। कब, जब ये कंडीशन फॉलो करता है, यानी कि लंबाई में 5 की कमी और चौड़ाई में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिए, x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू 3 प्लस 3x माइनस 5y अब माइनस प्लस माइनस 15। अब देखिए ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, इसको वहाँ लेते चलिए, ये क्या बचा यहाँ देखिए तो 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, तो 3x माइनस 5y बराबर ये माइनस 6 हो गया, इधर 0 बच गया, ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है, कि लंबाई में, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है तो दूसरा कंडीशन को हम लोग देखेंगे, ये कह रहा है लंबाई में 3 की वृद्धि करने पर, लंबाई में 3 यूनिट की वृद्धि करने पर, वृद्धि करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 यूनिट हो जाएगा ये। अब फिर कहता है चौड़ाई में 2 की वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 2 यूनिट की वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा, y प्लस 2 यूनिट हो जाएगा ये, ठीक है। अब कहता है प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी हो जाएगा ये, और आयत का क्षेत्रफल आपका देखिए फॉर्मूला क्या निकला हुआ है, एक्स वाई निकला हुआ है, एक्स इंटू वाई। अब कहता है इसमें 67 यूनिट की वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है, 67। तो ये कब होता है, जब कंडीशन ये दोनों आता है तब, यानी कि 3 की वृद्धि लंबाई में और 2 की वृद्धि चौड़ाई में, ये होने पर
अब कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये और ये कट गया, ये बच गया 67 बराबर 2x प्लस 3y प्लस 6, 6 यहाँ लेते आइए, 67 माइनस 6 बराबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया 61 हो गया। ये समीकरण सेकंड हो गया आपका। अब क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब कोई मेथड भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हमको क्रॉस मेथड ही चलना है, एलिमिनेशन ही चलना है, सब्स्टिट्यूशन ही चलना है, ग्राफ चलना, कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप पारंगत हैं, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। दूसरा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब देखिए तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इससे आपको 3 से गुना कर देना है, इससे आपको 5 से गुना कर देना है। 5 गुना 3 15, 3 गुना 5 15, तो 3 गुना 3 कितना हो गया, ये 9x हो गया, माइनस 15y हो गया, और ये 18 हो गया। अब देखिए फिर से करना है, 5 गुना 2 कितना हो गया 10x हो गया, और 5 से कितना हो गया, ये 15y हो गया, और ये कितना हो गया, ये 5 और 5 30 हो गई। अब देखिए तो ये कट गया, ये कितना हो गया 19x, और बराबर कितना हो गया, ये 8 5 13, 1 1 2, और ये 323। x और क्या हो गया आपका 3 2 3 बराबर भाई 19। अब 19 से डिवाइड करेंगे तो 19, ये आपका कट क्या आ गया 17, यानी x और ये हो गया 17 यूनिट। और फिर समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, तो 2 गुना x का मान कितना निकला है 17 प्लस 3y इक्वल टू 61, ये कितना हो गया 34 प्लस 3y इक्वल टू 61। जाति में जाति मिला दीजिए, 3y बराबर क्या हो गया 61 माइनस 34 बराबर क्या हो गया 11 में 4 गया 7 बच गया, यहाँ बचा 5 5 में 3 गया 2 बच गया, ये वाई क्या हो गया 27/3 इक्वल टू 9, वाई बराबर 9 यूनिट। अब देखिए तो यानी कि लंबाई आप क्या माने थे x माने थे, इसका आंसर क्या आ गया लंबाई बराबर कितना हो गया 17 यूनिट। क्यों 17, चूंकि लंबाई आप x माने थे, उसके बाद चौड़ाई आपका हो गया 9 यूनिट, ये आपका आंसर हो गया। ये रहा आपका 3.5 कंप्लीटेड नाउ टुडे। और हम लोग चैप्टर 3.6 आशा है कि 1 से 2 दिन उसे भी ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग 3.7 चलेंगे। बहुत जल्द ही आपका लीनियर इक्वेशन समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।